महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, इसकी तस्वीरें अभी साफ नहीं हुई है। न तो महाविकास आघाड़ी और न ही महायुति सीट आवंटन की पूरी तरह से घोषणा कर सकी है। सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के बीच अभी भी चर्चाएं चल रही है। हालांकि गठबंधन की चर्चा से पहले ही महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना ठाकरे गुट ने एक या दो नहीं बल्कि 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस सीट आवंटन पर ठाकरे के अपने ही सहयोगियों ने आपत्ति जताई है। दरअसल आपको बता दें कि सहयोगी दल भी ये कह रहे हैं कि ठाकरे द्वारा सीटों का आवंटन करना ठीक नहीं है, जबकि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। इसलिए यह देखना जरूरी है कि क्या ठाकरे द्वारा घोषित इन 21 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी टिकेगी या किसकी टिकट कटेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में 5 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति का मुकाबला होने वाला है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियां 2 गुटों में बंट गई है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से ज्यादा रंगीन होगा। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के लिए अब तक 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा शिवसेना ठाकरे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। वही महाविकास आघाड़ी के ठाकरे गुट की पार्टी शिवसेना ने 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन ठाकरे की सूची में शामिल उम्मीदवारों पर उनके ही सहयोगियों ने आपत्ति जताई है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के सीटों का बंटवारा अभी तय नहीं हुआ है। जब यह तय नहीं हुआ है कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र किस पार्टी को दिया जाएगा, तो सवाल उठ रहा है कि क्या आखिर शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कैसे कर दी। आपको ये भी बता दें कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने एक सार्वजनिक बैठक में सांगली से अपने उम्मीदवार की घोषणा की, जिससे कांग्रेस नेता नाराज हो गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता डॉक्टर विश्वजीत कदम ने मांग की है कि सांगली कांग्रेस का गढ़ है और वह सीट हमें मिलनी चाहिए। हालांकि कदम की इस मांग को खारिज करते हुए ठाकरे गुट ने सांगली की सीट पर चुनाव लड़ने का अपना मन बना लिया है, इसलिए उनके सामने का ये विवाद सुलझ नहीं पा रहा है। तो वही क्या सांगली के एक सीट के लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री पद खोना चाहती है? ऐसा सवाल ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कांग्रेस से पूछा है। तो अब यह साफ हो चुका है कि चाहे कुछ भी हो, शिवसेना यह सीट नहीं छोड़ेगी। अब यह देखना अहम होगा कि सांगली को लेकर कांग्रेस और ठाकरे के बीच विवाद को आघाड़ी नेता कैसे सुलझाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।